आज अपन लोग बात करते हैं जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या है ना। कई लोगों ने इसको हवा बना रखा है कि जीएसटी क्या है, समझ में नहीं आता, ये इतना बड़ा टॉपिक है, जीएसटी के बारे में क्या है, कैसे पढ़े। बहुत ही सिंपल है जीएसटी। जीएसटी है क्या? टैक्स, यानी कि टैक्स सिस्टम है। अब जैसे टैक्स होता है, टैक्स का मतलब क्या हुआ, है ना, टैक्स। इसको हम बोलते हैं हिंदी में कर। अब जो टैक्स है वो देना किसको होता है? गवर्नमेंट को, अर्थात सरकार को देना होता है। किस पर? ये एक तो आप जो माल खरीदते हो, बेचते हो, उस पर लगता है, सर्विस पर लगता है, या फिर हमारी जो होती है आय, उस पर लगता है। ये क्या है? एक सरकार की अर्निंग है, सरकार की कमाई एक तरह से, क्योंकि सरकार की जो कमाई होती है वो टैक्स से होती है। सरकार की कमाई टैक्स से होती है। उसी के बाद जो सरकार ये सारे बहुत सारे डेवलपमेंट वगैरह करवाती है ना, तो वहां से पैसा आता है कहां से? यही तो टैक्स से ही तो आता है सरकार के पास। कोई आप चीज मैन्युफैक्चर करते हो, उसको बेचते हो, खरीदते हो, तो ये वस्तुओं पर या सर्विसेज पर लगने वाला एक टैक्स होता है, या फिर आपकी इनकम पर लगता है। जैसे आपकी इनकम इतनी ज्यादा है तो उस पर इतने परसेंटेज टैक्स लगेगा, तो ये टैक्स है। अब जो टैक्स होता है उसको हिंदी में हम लोग कर बोलते हैं ना, कर, कर। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं टैक्स, जो हम सरकार को चुकाते हैं, पे करते हैं, है ना। या तो सर्विसेज पर करते हैं, माल वस्तु खरीद बिक्री पर करते हैं, और फिर अपन अपनी इनकम पर करते हैं, तो ये होता है कर। अब जो टैक्स है इसके दो भाग, कितने भाग है? दो। पहला होता है प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, और दूसरे का नाम है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। अब इन दोनों को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष कर को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और अप्रत्यक्ष बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो, डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो सरकार सीधे ले लेती है एक व्यक्ति से। सीधे बोले तो जैसे इंसान की, व्यक्ति की, आदमी की इनकम पर, जैसे एक आदमी की आय पर जो लगता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट। अब कॉर्पोरेट क्या है? यानी कि एक आदमी की इनकम पर लगता है, व्यक्ति की पर्सनल इनकम पर, वो तो डायरेक्ट टैक्स है ना, इनकम टैक्स है। और जो कंपनी की इनकम पर लगता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। दोनों इनकम टैक्स में ही आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति की इनकम पर लगता है वो तो इनकम टैक्स, और जो कंपनी की इनकम पर लगता है उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। यानी कि इनकम टैक्स, इनकम और कॉर्पोरेट, ये दोनों पार्ट्स हैं डायरेक्ट टैक्स के। जो व्यक्ति की इनकम पर लगता है वो इनकम टैक्स, और कंपनी की इनकम पर लगता है कॉर्पोरेट टैक्स है। ये सरकार, ये तो सीधे हो गया। अब जो इनकी इनकम पर या आय पर सीधा न लगकर, ये इसको अपन आयकर बोलते हैं, आयकर, इनकम टैक्स, आयकर। अब यहां जो अप्रत्यक्ष कर है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो भाइयों, है ना, जैसे कोई वस्तु है, उसकी खरीद बिक्री या उसके मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन, है ना, वहां पर जो टैक्स लगता है, या सर्विस के सेल्स पर लगता है, सर्विस पर, तो वो टैक्स होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर अप्रत्यक्ष कर कहलाता है ना। अब इसमें बहुत सारे टैक्सेस आते थे, है ना, यानी कि अपना ये जो भी टैक्स है, टैक्सेशन सिस्टम, स्मार्ट टैक्सेशन सिस्टम, है ना, वन टैक्स, है ना, वन नेशन, ये वाला, यानी जीएसटी। जीएसटी से पहले टोटल 17 टैक्स थे। कितने? 17। सेल टैक्स, है ना, वो क्या बोलते हैं इसको, वेट बोलते थे इसको, पहले इसको वेट बोलते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स, और वो ड्यूटी, एक्सरसाइज ड्यूटी, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस होते थे जो स्टेट में अलग लगते थे, सेंट्रल में अलग लगते थे। अब उन सभी को क्या कर दिया है? हटा दिया है, यानी कि मर्ज कर दिया है, मर्ज करके एक ही नाम दे दिया है, जीएसटी। यानी कि पहले एक ही वस्तु पर बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। वस्तु प्रोड्यूस होती थी, वहां पे मैन्युफैक्चर होती थी, बनती थी, उसका निर्माण होता था, उसके बाद जैसे ही वो उसका कच्चा माल खरीदा वहां पर टैक्स, फिर उस वस्तु को हमने अपने वहां पर लाया प्रोडक्शन के लिए, बनाने के रॉ मटेरियल, तो उन पर टैक्स। फिर जैसे ही माल को तैयार करके अपन लोग सेल्स के लिए
लेके जाएंगे तो वहां पर जैसे ही अपने माल बाहर निकाला गोदाम से, तो वहां पे भी टैक्स डिपार्टमेंट वाले खड़े होते हैं, तो वहां पे उनको टैक्स देना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, फिर वगैरह वहां से शुरू होता है, बाद आता है अपने बिकने के लिए, तो वहां पे भी उसको टैक्स पे करना पड़ता है। फिर वापस अगर अदर स्टेट में गया तो वहां पे भी टैक्स गया, ठीक है, फिर उसको